जय माता दी। मां भक्ति आचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नरक चतुर्दशी की प्रचलित पौराणिक कथा को सुनेंगे। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर के उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भस्मासुर के अत्याचार से देवतागण त्राय त्राय कर रहे हैं। कुल भस्मासुर के वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भस्मासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। आप कृपया हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर, दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नस्वान और अरुण का श्रृंगार किया। मुरदैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भस्मासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भस्मासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भस्मासुर को मार करके श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगवत दत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योति का राजा बना दिया। भस्मासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी माध्यम से उस कारागृह में लाई गई थी। वे सभी भस्मासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित थी, लांछित थी और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भस्मासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सबको पत्नी के रूप में स्वीकार किया, सभी को आश्रय दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया था और उन सबको संतान की प्राप्ति भी हुई। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुर में ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर आदि की भक्ति करके सुखपूर्वक रहती थी। द्वारका एक भव्य नगर था जहां सभी समाज और वर्ग के लोग निवास करते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भस्मासुर की भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धार कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भस्मासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और धर्मी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाता था। भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगवत दत्त को अभयदान देकर के उसका राज तिलक किया था। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली मनाई जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।